और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो एहसन खान मुझे ये बता दें कि आपके डिज़ाइनर्स और स्टाइलिस्ट कौन हैं। डेली मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी एहसन ने ये आज किसके कपड़े पहने हैं। तो व्यूअर्स कभी मुझसे भी झूठे मुंह पूछ ले कि मैंने किसके कपड़े अच्छा आप पहने चले, हैं। मैं पूछता हूँ आपने किसके पहने हैं। अब बता दें आज। डिज़ाइनर के। नहीं, कौन डिजाइनर ये तो बताएं, नाम तो वो बताएं। तो मैं ऑनलाइन लगा दूंगी एहसन, ठीक है। लेकिन बात ये कि मुझे कसम से अब ये लगना शुरू हो गया कि मैं एहसन खान की सेक्रेटरी हूँ और मुझसे लोग एहसन से ये सवाल पूछते हैं, उनसे ये पूछे अच्छा अब आपने Jugal, शायद you're अपने being बाल kind. कट You're being करवाए very हैं, kind. आपने शायद बाल हाँ, कट कराए हाँ, हैं but कल you're या being परसों। kind. You're अच्छा too kind. नो, तो मुझे मैसेज आया ना, तो आज मैंने आपको आते ही कहा कि एहसन आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं बाल, फेस जो है वो लंबा लग रहा है जरा। क्यों? क्योंकि मुझे कल किसी ने मैसेज किया एहसन भाई को बताइएगा उनकी कटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, उन्होंने कल कराई है। मैंने कहा है मैं साथ होस्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चला। ये बात करनी जरूरी थी कि ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह जुगल, एहसन, thank you so much. योर फैंस ट्रांसेंड योर ओन सोशल मीडिया आल्सो माशाल्लाह। You're being very kind. नो आई एम Thank you बीइंग so much. ऑनेस्ट। Thank you. और उसके साथ साथ गुस्से की बात होती है तो मैं तो सबसे पहले अपना मुंह छुपा लूं, क्योंकि जरूरी है। गुस्से की जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि गुस्से की तेजी अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश से ही है मेरे अंदर। और कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह, खैर बिल्कुल भी नहीं, वो तो मजाक में मैं कह रही हूँ, लेकिन अपनी इस्लाह करना और अपने आप को इम्प्रूव करना। अब एहसन आप 15 साल 20 साल पहले वाली जुगन को भी मिले हुए हैं जी हाँ। और अब में और बहुत फर्क है। कुछ है फर्क। नहीं, ऑनेस्ट झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऑनेस्ट सच ऑनर बोल मैं रहा हूं। हरगिज जुगन, आप देखें एक हमेशा से अच्छी इंसान तो थी। ये तो आप में क्वालिटी कि आपके माँ बाप ने, आपके घर वाले में जिस फैमिली से आप बिलोंग करती हैं और जो आपका अपना एक तरीकाकार है बेहतरीन है। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो वो वक्त के साथ साथ सीखता है, इम्प्रूव करता है, और हम सब में वो गलतियां हैं। Agreed. वैसे तो अमजद शाह साहब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो भी हमसे बहुत अरसे से डील कर रहे हैं, लेकिन मैं ये गवाही देता हूं जुगन, और ये हम आपकी पीठ पीछे बात करते हैं कुछ कि बेहतरी आई है। आप दिल की बहुत अच्छी है और आपकी बहुत आदत ऐसी है जिनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन ऐसा छोटी मोटी अगर आप कह रही हैं तो ये होती बट मैं भी, ये अमजद शाह मैं साहब भी भी कह रहे हैं कि हाँ जी आप दिल की बहुत अच्छी है, वो भी अच्छा, गवाही दे रहे हैं। मैं उन्हीं की बात करने लगी थी, इसके बाद आप दोनों की, बल्कि आपकी भी और शाहजी की भी। शाहजी को तो आके आज मैंने कुछ बातें ऐसी कही जो मेरे दिल में थी। होता यह है कि व्यूअर्स, आप कितनी भी नेकियां कर लें, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, और ये बात मुझे मेरे घर के बड़ों ने ही समझाई, मेरे फ्रेंड्स ने समझाई, नूरुल हसन नूर भाई ने समझाई, आपने भी एक दफ़ा मुझे कहा कि जुगन कितनी भी अच्छी हो जाओ, जब एक दफ़ा इंसान बुरे लहजे में और बदतमीजी की एक हद क्रॉस कर जाता है ना, तो वो सारी नेकियां लोगों को भूल जाता है। हाँ, वो अच्छा हमारे रब को तो याद रहती हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये चीज मैंने अपने अंदर लिटरली दबाने की और स्क्वॉश करने की कोशिश की। वो वाले बच्चे नहीं होते जो जब छोटे भी होते हैं तो जरा सा किसी ने कुछ किया तो सेंसिटिव हो गए, तो चीज फेंक के चले गए, नाराज हो गए। मैं वो वाला बच्चा थी और बड़ी भी हुई तो फिर ये वाली आदत मेरे अंदर रही। और व्यूअर्स ऑनेस्टली बड़ी मेहनत कॉन्स्टेंटली कर रही होती हूँ। अब अगर 10 दफा गुस्सा चढ़ता है तो शायद रिएक्शन एक दफा शो करती हूँ। हम सबको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। एक तो जो दुनियावी तौर पे मसाइल आते हैं वो तो अपनी जगह, जिस्मानी तौर पे आप बीमार पड़ जाते हैं, अल्सर से लेके 1000 जिस्मानी बीमारियां आपको हो जाती हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब स्ट्रेस, चीजें जिंदगी के साथ साथ है। और बिल्कुल। बात यह कि ऐसन जब हर बीमारी का इलाज है, तो गुस्से की बीमारी जो एक बीमारी है अपने आप को लगने नहीं देनी, अपने बच्चों को नहीं लगने देनी, लेकिन अगर लग गई तो ये डायबिटीज की तरह है, इसको सारी जिंदगी आपने मैनेज करना है। अपने आप को, अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया व्यूअर्स कि मैं किसी की बात क्यों करूं। मैं खुद एक गलतियों का पुतला हूं और अक्सर कोई चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती, मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। अब मैं वही करती हूँ, अगर खड़ी हुई हूँ तो बैठ जाती हूँ, बैठी हुई होती हूँ तो लेट जाती हूँ, अगर गुस्सा नहीं कंट्रोल में आ रहा तो उठ के चले जाओ वहां से। और ये चीज़ें तो आपको इस्लाम ने सिखाया भी है। और जुगल अमजद शाह साहब ने बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम। फरमाया है। और अगर किसी आप थेरेपिस्ट के पास भी जाएं, माहिर नफ्सियात के पास भी जाएं, तो वो भी आपको यही कहते हैं। जुगन शाह तो साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि वो हमेशा हमें, क्योंकि जाहिर है उनसे हम सीखते रहते हैं, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और हर वक्त एक अच्छे मूड में रहते हैं। कोई भी आए कोई भी जाए,
जीरो रिएक्शन होता है। तो वो कहते हैं कि जी मैं अपने गुस्से की कैफियत को थोड़ी देर के लिए डिले करता हूँ पेंडिंग में, कि बाद में देखूंगा उसके रद्द अमल को, तो बाद में देखूंगा। तो वो कैफियत ही चेंज हो जाती है, और आपको चंद मिनटों में वो कैफियत बदल जाती है। और अगर कोई आपको तंग कर भी रहा है, देखिए व्यूअर्स, बड़ी दफा होता है बच्चे जान के टीज कर रहे होते हैं। बच्चों की आदत होती है, कभी अब उनको पता है कि अम्मा को गुस्सा चढ़ रहा है तो वो जान के और गुस्सा चढ़ाएंगे। कभी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को कोई ऐसी बात कह देते हैं जो उनको पता होता है कि चुभने वाली है, जिसको हम ताना भी कहते हैं। कभी कभी दूसरे इंसान की नीयत भी नहीं होती व्यूअर्स, अगले की नीयत भी नहीं हाँ। होती आपको नाराज करने की, हम खुद ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ये चीज मैंने पिछले कुछ सालों में रियलाइज की है कि मैं एक ओवर सेंसिटिव इंसान हूँ। जैसे कि अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब कभी आप भी सोचे तो देखिए, हम बाहर तो देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लुक इनवर्ड्स, अपनी जात के अंदर देखें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। और मैं ऑन एयर हमेशा की तरह आज फिर सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या मैंने गुस्से में कभी किसी के साथ गुस्ताखी की हो, तो जेन्युइनली व्यूअर्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि गलती तो हो जाती है, जब हम माफ़ी नहीं मांगते ना, और वो जो कहते हैं ना बांस पे चढ़ जाते हैं, ईगो की प्रॉब्लम बना लेते हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। गलती सॉरी कहने पे माफ़ हो जाती है, लेकिन गलती करके वो जो कहते हैं ना पंजाबी में चौड़ हो जाना, लेकिन वो आपने मसला इतनी खराब अच्छी करता बात है। की, लेकिन जुगन कुछ लोग इतने ईगोइस्टिक होते हैं कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ़ भी नहीं करते, और वो समझते हैं कि हमारा एक राइट है कि हम दूसरे के साथ बदसलूकी करेंगे बिल्कुल। क्योंकि वो अब माफ़ी मांग रहा है और उसको गलती का एहसास हो गया। तो ये भी आप किसी को इज्जत देते हैं तो उसके ज़र्फ़ का पता चलता है। बहरहाल जनाब, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। मैं पीटीवी के तमाम व्यूज़ का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा जो हमारी इस ट्रांसमिशन को देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और बेहतरीन फीडबैक आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों बाद जब मैं और जुगन एक साथ जमा हुए हैं तो हम वक्त के साथ साथ मैच्योर भी हुए हैं, तो एक बेहतरी की तरफ हमारी जो ट्रांसमिशन भी और हमारी पर्सनल एक जिंदगियां भी कोशिश है। गामजन है और कोशिश भी है। और ये भी मालिक का करम है कि अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ठीक करनी है, और हर इंसान में होती हैं। अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है, बेशक। वही एक ज़ात है जो परफेक्ट है। तो अपनी जो बेहतरी है उस पे काम कीजिए, और आज का यही टॉपिक रहेगा कि हम